जैसलमेर का बासन पीर तो केवल बहाना था, परंतु टारगेट पर थे रविंदर सिंह भाटी। हनुमान बेनीवाल और हरी चौधरी का गठजोड़ अब आया सामने और बासन पीर तो एक बहाना बनाकर जिस तरह रविंदर सिंह भाटी को डाउन करने की जो कोशिश की है, वो एक ट्वीट ने पोल है वो खोल दी। और ये ट्वीट किसी और का नहीं, हनुमान बेनीवाल के ट्वीट से ट्वीट किया गया। और इस बासन पीर घटना को लेकर जिस तरह ये ट्वीट किया गया है, हरी चौधरी एक साइड बासन पीर के लिए ऐलान करते हैं तो दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल का इस ट्वीट से ये साफ लग रहा है कि इनके टारगेट पर रविंदर सिंह भाटी थे, क्योंकि ये हरी चौधरी ने ही बयान दिया था कि किला चौधरी जीते तो भी हमारा है और उम्मीदवार राम बेनीवाल चुनाव जीते तो हमारा है। तो हरी चौधरी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल का भी यही टारगेट है। और हनुमान बेनीवाल ने ये जो ट्वीट किया, हालांकि ये ट्वीट डिलीट भी हो चुका है, परंतु स्क्रीनशॉट है वो लोगों के पास मौजूद है। अब देखिए, बासन पीर के अंदर जो मोहब्बत की दुकान खोलनी थी वो दरअसल एक बहाना था और इसका असली मकसद था वो रविंदर सिंह भाटी था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण भी दूंगा। अभी आपको पता चलेगा कि मामला आखिर किस करवट जा रहा है। अब हरी चौधरी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल को लेकर साथ जैसलमेर के बासन पीर निकलते। पेटी तैयार थी, दुकान सजी हुई थी, इंतजार किया जा रहा था कि कितनी गिराकी होगी और कितने ग्राहक आए, परंतु बाड़मेर प्रशासन और जैसलमेर प्रशासन ने उस दुकान के शटर ओपन ही नहीं होने दिए, परंतु वहीं डेरा डालते हैं। और दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ट्वीट करते हैं, युवा से झूठे वादे करने वाला, मात्र 3000 वोटों से जीतने वाला और अब रील बनाकर लोगों को बरगलाने वाला अब ज़्यादा उछल कूद क्यों कर रहा है। अब इस ट्वीट से आप अंदाज़ा लगाइए, इस भाषा से आप अनुमान लगाइए कि हरी चौधरी और हनुमान बेनीवाल अलग अलग नहीं है, का नेक्सस एक ही है। पार्टी अलग हो सकती है, क्योंकि ये हनुमान बेनीवाल का ट्वीट, आखिर इस तरह का ट्वीट हनुमान बेनीवाल ने क्यों किया। हनुमान बेनीवाल भले ही बातें कुछ भी करे, राजपूत छात्रावास में 10 लाख रुपए भले ही दिया है, परंतु उनके अंदर की जो नीति है वो साफ साफ इस ट्वीट से झलक रही। हरी चौधरी का मकसद बासन पीर नहीं था, हरी चौधरी का रविंदर सिंह भाटी को डाउन। रविंदर सिंह भाटी का जब काफिला जाता है उस टाइम हरी चौधरी की प्रतिक्रिया आती, इतनी बड़ी तादाद में काफिला ले जाने की कहाँ जरूरत थी। हनुमान बेनीवाल बार बार कई भाषणों में कह चुके हैं, बाड़मेर का एक लड़का चुनाव लड़ता है, जाति के 1.5 लाख वोट होने के बाद में 6 लाख वोट ले आते हैं और मैं चुनाव बिना गठबंधन चुनाव भी नहीं जीता हूं और आपके 3 लाख वोट होने के बाद में मैं 1.5 लाख वोट नहीं। और ये भी बात सच है, हनुमान बेनीवाल ने कभी बिना गठबंधन चुनाव नहीं जीता है। और हनुमान बेनीवाल रविंदर सिंह भाटी के लिए ये ट्वीट करते हैं कि युवा को झूठे वादे, मात्र 3000 से जीतने वाले। तो हनुमान बेनीवाल जनाब, ये तो 3000 में जीते हैं, परंतु आप जनाब 13000 में हार चुके हो। हालांकि हार और जीत एक पहलू है, कभी हार मिलती है कभी जीत मिलती है, परंतु हनुमान बेनीवाल के इस ट्वीट से हिसाब हो रहा है कि इनका जो असली मकसद था वो रविंदर सिंह भाटी को डाउन करना। और रविंदर सिंह भाटी डाउन होंगे या नहीं होंगे वो जनता डिसाइड करेगी, परंतु उनकी किस्मत है वो डिसाइड करेगी। परंतु इन दोनों नेता ने पूरा जोर राजस्थान के अंदर लगा रखा है कि रविंदर सिंह भाटी को किसी तरह डाउन करना। हालांकि रविंदर सिंह भाटी ने किसी जाति और धर्म को लेकर, तो इन दोनों का गठजोड़ देखिए, बासन पीर केवल बहाना, टारगेट पर राजपूत समाज के नेता, जिसमें रविंदर सिंह भाटी का भी नाम सबसे ऊपर लिस्ट में। और उनके लिए हनुमान बेनीवाल ये ट्वीट करते हैं, युवा को झूठे वादे करने वाला, मात्र 3000 वोटों से जीतने वाला, रील से बरगलाने वाला, नीचे कैप्शन में रविंदर सिंह भाटी की फोटो डालते। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने नाम तो नहीं लिखा पर कैप्शन में फोटो जरूर डाल दी। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।